कोरोना महामारी की याद से अभी लोग उभरे भी नहीं थे कि अब एमपॉक्स ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यह वायरस 116 से भी ज्यादा देशों में अपना पैर फैला चुका है, जिसमें भारत देश भी शामिल है। WHO ने चेतावनी भी दे दी है कि एमपॉक्स वायरस कितना ज्यादा डेडली हो सकता है और कितनी तबाही मचा सकता है। तो हम जानेंगे कि एमपॉक्स क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किस किस देश में फैल चुका है। दोस्तों 1950 का दशक दुनिया भर में पोलियो खतरनाक बीमारी बनती जा रही थी। वैज्ञानिक पोलियो के खिलाफ वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुटे थे। वैक्सीन के ट्रायल के लिए वैज्ञानिकों को बंदरों की जरूरत थी। रिसर्च के लिए बड़ी संख्या में बंदरों को लैब में रखा गया। ऐसा ही एक लैब डेनमार्क के कोपेनहेगन में भी थी। 1958 में यहाँ लैब में रखे बंदरों को अजीब सी बीमारी दिखी गई। इन बंदरों के शरीर पर चेचक जैसे दाने उभर आए थे। ये बंदर मलेशिया से डेनमार्क लाए गए थे। जब इन बंदरों की जांच की गई तो इनमें एक नया वायरस निकला। इसी वायरस का नाम दिया गया मंकी पॉक्स। उसके बाद 1958 से 1968 के बीच एशिया से आने वाले सैकड़ों बंदरों में से कई बार मंकी पॉक्स वायरस फैला। उस समय वैज्ञानिकों को लगा कि यह वायरस एशिया से ही फैल रहा है, लेकिन जब भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान के हजारों बंदरों का ब्लड टेस्ट किया गया तो इनमें मंकी पॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं मिले। इसे वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि सालों बाद भी इस वायरस के ओरिजिन का सोर्स का पता नहीं लगा पा रहे थे। फिर इसकी गुत्थी 1970 में तब सुलझी जब पहली बार एक इंसान इससे इन्फेक्टेड मिला। तब अफ्रीका के कोंगो में रहने वाले एक 9 साल के बच्चे के शरीर पर दाने निकल आए थे। ये मामला इसलिए हैरान करने वाला था क्योंकि 1968 में यहाँ से चेचक पूरी तरह से खत्म हो गया था। बाद में जब इस बच्चे का सैंपल की जांच की गई तो उसमें मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई, क्योंकि ये जनजाति बंदरों के संपर्क में बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से यह बच्चा इन्फेक्टेड हुआ। इसी वजह से इस बच्चे की जान भी चली गई। किसी इंसान में मंकी पॉक्स से संक्रमित होने का पहला मामला सामने आने के बाद कई अफ्रीकी देशों ने जब बंदरों और गिलहरियों का टेस्ट किया तो उनमें मंकी पॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडीज मिली। इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि मंकी पॉक्स का ओरिजिन सोर्स अफ्रीका ही है। अफ्रीका से ही एशियाई बंदरों में यह वायरस फैला होगा। इसके बाद कोंगो के अलावा बेनिन, कैमरून, गैबन, लाइबेरिया, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान समेत कई अफ्रीकी देशों में इंसानों में मंकी पॉक्स वायरस के कई मामले सामने आने लगे। 2003 में पहली बार वायरस अफ्रीका से बाहर फैला। तब अमेरिका में एक इंसान इससे इन्फेक्टेड मिला। उसमें यह संक्रमण उसके पालतू कुत्ते से फैला था। ये कुत्ता अफ्रीका देश घाना से लाया गया था। फिर सितंबर 2018 में इजराइल, मई 2019 में यूके, दिसंबर 2019 में सिंगापुर जैसे देशों में भी इसके मामले सामने आने लगे। इस साल एक बार फिर से मंकी पॉक्स का कहर शुरू हो गया है। हालांकि 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। मंकी पॉक्स के संक्रमण और ट्रांसमिशन को लेकर कई स्टडी हो रही है, पर कोई खास रिजल्ट दिख नहीं रहा है। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से होती है। ये वायरस उसी वायरोलिया वायरस फैमिली का हिस्सा है जिसे चेचक होता है। मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक जैसे ही होते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि मंकी पॉक्स सुनकर बंदरों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार इंसानों से इंसान में किसी वायरस का ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है तो फिर जानवरों का रोल काफी हद तक कम हो जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एमपॉक्स का पहला मामला जुलाई 2022 में सामने आया था। यह मामला केरल राज्य में दर्ज किया गया था, जब एक व्यक्ति जो यूएई से ट्रेवल कर भारत आया था उसमें एमपॉक्स के लक्षण पाए गए थे। इस व्यक्ति में बुखार, थकान और त्वचा पर स्पेसिफिक दाने, रैशेस जैसे लक्षण थे। ये यूएई में अफ्रीकी लोगों के टच में था, जिसकी वजह से भारत में आते ही इसकी मौत हो गई और इससे कई लोगों को इन्फेक्टेड भी किया था। बाकियों को तो बचा लिया गया, लेकिन इसकी मौत हो गई। इसके बाद भारत में एमपॉक्स से कई अन्य मामले भी दर्ज किए गए, जिनमें अधिकांश मामले उन्हीं लोगों में पाए गए जो विदेश से ट्रैवल करके लौट रहे थे। इसके बावजूद भारत में एमपॉक्स का फैलाव लिमिटेड रहा है और स्वास्थ्य अधिकारियों ने वायरस फैलाव के लिए रोकने के क्विक स्टेप भी उठाए हैं, जिनमें निगरानी, परीक्षण और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान शामिल थी। बाहर देश से आने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दिल्ली में केंद्र के 3 बड़े अस्पताल, इन अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए इलाज और देखभाल के लिए आइसोलेशन बोर्ड बनाए गए हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स के अब तक 4 मामले सामने आ गए हैं। सोमवार 19 अगस्त को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यानी पीओके में एक संदिग्ध मामला सामने आया। 47 साल का एक व्यक्ति हाल ही में सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटा था। उसे इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया। इससे पहले पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 3 मामले सामने आए थे। सभी इन्फेक्टेड खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के रहने वाले थे। लेकिन एमपॉक्स के हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोरोना महामारी से लगभग 60% ज्यादा खतरनाक है। हमारे देश की आबादी जिस हिसाब से है, अगर वक्त रहते सतर्क नहीं हुए तो अंजाम बहुत बुरा होगा, मतलब तबाही होगी। अगर
अगर एम पॉक्स इन्फेक्टेड व्यक्ति किसी चीज को छू लेता है या कहीं पे बैठ जाता है तो वो वायरस लगभग 10 से 15 दिनों से ज्यादा तक वो उस जगह पे स्टेबल रहता है। इससे आप सोच सकते हैं वो कितना घातक है। क्योंकि एमपॉक्स वायरस अब क्लेड में तब्दील हो गई है। मेनली दो मुख्य क्लेड है, क्लेड 1 और क्लेड 2। ये क्लेड वायरस के दो अलग अलग जेनेटिक वेरिएंट को दर्शाते हैं जो भौगोलिक रूप से और संक्रमण की गंभीरता के मामले में भिन्न होते हैं। जैसे क्लेड 1 मुख्य रूप से मध्य अफ्रीका के कोंगो क्षेत्र में पाया जाता है। इसे कभी कभी कोंगो बेसिन क्लेड भी कहा जाता है। क्लेड 1 से संक्रमण को अधिक गंभीर माना जाता है। इस क्लेड के वायरस से संक्रमण पर होने वाले क्लेड की मृत्यु दर मतलब केस फैसिलिटी रेट बहुत ज्यादा होती है जो 10% तक हो सकती है। इस क्लेड के कारण अधिक गंभीर लक्षण और जटिलताएं देखी जाती है। क्लेड 1 से इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण का प्रसार आसानी से हो सकता है और यह मानव से मानव संचार के मामले में भी देखा गया है। क्लेड 2 मुख्य रूप से पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। इसे पश्चिम अफ्रीकी क्लेड के नाम से जाना जाता है। क्लेड 2 की मृत्यु दर क्लेड 1 की तुलना में बहुत कम है जो लगभग 1% होती है। इसके लक्षण सामान्य हल्के होते हैं और इस क्लेड के कारण होने वाला संक्रमण कम गंभीर माना जाता है। क्लेड 2 से इन्फेक्टेड के मामले में एक दूसरे का संचार भी संभव है लेकिन इसकी संभावना क्लेड 1 के मुकाबले काफी कम होती है। इस क्लेड से जुड़े प्रकोप आमतौर पर छोटे होते हैं और आसानी से नियंत्रित किए जा सकते हैं। दोस्तों एमपॉक्स के कारण होने वाले लक्षण और संकेत आमतौर पर एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाते हैं लेकिन संपर्क के 1 से 21 दिन बाद शुरू हो सकते हैं। लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक रह सकते हैं लेकिन कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति में ये लक्षण लंबे समय तक रह सकते हैं। एमपॉक्स के सामान्य लक्षण है खरोच, बुखार, गला खराब होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा, सूजी हुई लिम्फ नोड्स जिसे आम भाषा में गिल्टी भी कहा जाता है। कुछ लोगों के लिए एमपॉक्स का पहला लक्षण चकत्ते होते हैं जबकि अन्य लोगों को पहले बुखार, मांसपेशियां, गले में दर्द या खराश हो सकती है। एमपॉक्स दाने अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे तक फैल जाते हैं। यह शरीर के अन्य हिस्सों पर शुरू हो सकते हैं जहां संपर्क हुआ था जैसे कि जेनिटल्स। यह एक सपाट घाव के रूप में शुरू होता है जो तरल से तरल भरे छल्ले में विकास होता है जो खुजली या दर्द कर सकता है। जैसे जैसे दाने ठीक होते हैं घाव सूख जाते हैं, पपड़ी बनकर और गिर जाते हैं। कुछ लोग को एक या कुछ त्वचा के घाव हो सकते हैं और दूसरे को सैकड़ों या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये शरीर के किसी भी हिस्से में दिखाई दे सकते हैं जिनमें शामिल है हाथों की हथेलियां, पैर के तलवे, चेहरा, मुंह, गला, कमर और जेनिटल्स, गूदा। कुछ लोगों को मलाशय में दर्दनाक सूजन या पेशाब करते समय या निगलते समय दर्द और कठिनाइयां होती है। एमपॉक्स से पीड़ित लोग बीमारी को दूसरे तक तब तक फैला सकते हैं जब तक सभी घाव ठीक न हो जाते हैं और त्वचा की एक नई परत न बन जाती हो। कुछ लोग बिना किसी लक्षण के भी संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग से एमपॉक्स की सूचना मिली है जो लक्षणहीन मतलब बिना लक्षण के ही उसे एमपॉक्स हो जाता है। दोस्तों आप बचाव के तौर पर इन सब कामों को कर सकते हैं जैसे इन्फेक्टेड व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकली बूंदों को सांस के जरिए अंदर लेना या अगर ये बूंदें आपकी आंखों या नाक या मुंह में चली जाए तो आमतौर पर यह वायरस को पकड़ने के लिए आपको लंबे समय तक संपर्क की जरूरत होती है। संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ, चकत्ते, घाव, पापड़ी या छाले के साथ शारीरिक संपर्क होना, उदाहरण के लिए छूना, चुम्बन या यौन संपर्क से इन्फेक्टेड व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई दूषित वस्तुओं को छूना जैसे बिस्तर, तौलिया या कपड़े, इन सभी एक्टिविटी से खुद को बचाना है।